ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन में कहता है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। आपको कहता है क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 1 है व्हेन x इज इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू भी 1 दे रखी है और x की वैल्यू भी 1 दे रखी है। करना क्या है, सबसे पहला काम मैंने बताया डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना होता है। आपको लिखना है एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, ये बाकी का पार्ट राइट साइड में चला जाएगा, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। देन डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए हम इसे डिवाइड में लेके आ जाएंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल्स तो सेपरेट नहीं हो रहे हैं, तो पुट करना है। और क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, देन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू होगा, ये आपका v को आप एज इट इज छोड़ दो, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस x एज इट इज छोड़ दो, v का डिफरेंशिएशन dv ओवर dx होगा। तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पर dy अपॉन dx की जगह पर v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट ऑफ x, और ये y जो है इसकी जगह पर हमारे पास v इंटू एक्स है, v इंटू एक्स प्लस ये जो y आपके सामने है इसकी जगह पर v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगला स्टेप करते जाइए, v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस, देखो x और x एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ v, प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा प्लस v स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ऑफ कोर्स इस वाली साइड से कंप्लीटली एक्स हट जाना चाहिए, अगर नहीं हटता है तो वो होमोजेनियस का क्वेश्चन नहीं है, वो लीनियर से करेंगे फिर हम। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो ये v जो है ये राइट साइड में जाएगा, और राइट साइड में जाने के बाद क्या बन जाएगा, ये x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का v माइनस का v स्क्वायर माइनस का v। आपको समझ में आया होगा, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दी तो नेगेटिव हो गए दोनों के दोनों, और ये v जो पॉजिटिव का है यहाँ पर राइट साइड में गया तो यहाँ पर आने के बाद वो नेगेटिव हो गया। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, तो माइनस का v और माइनस का v ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का 2v माइनस का v स्क्वायर। आप माइनस कॉमन ले लो, ये लो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर प्लस बचा। अब इसे सेपरेट करते हैं, ये वाली संख्या आप डिवाइड में लेके आएंगे और x को ऊपर और x dx को ऊपर और x को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो बिल्कुल सेपरेट करेंगे इसी तरीके से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कैसे करने वाला हूँ मैं सेपरेट। यहाँ पर dv है, मुझे ये वाली संख्या डिवाइड में लेके आनी है, तो ये हो जाएगा dv अपॉन में 2v प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर उसके बाद यहाँ पर ये dx है जो मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये जाएगा dx अपॉन में x। ओके, माइनस पहले से ही है, इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट में क्या करना है, दो तरीके हैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के। एक तो परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए और एक कॉमन ले लीजिए, आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी एक पार्ट कर लोगे। मैं कॉमन ले रहा हूँ, वैसे परफेक्ट स्क्वायर भी बनाया जा सकता है, मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से v स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, तो यहाँ पर बचेगा 2v अपॉन में v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन में x। नाउ आगे बढ़े, तो dv अपॉन में v स्क्वायर इंटीग्रेशन का निशान है, ब्रैकेट ऑफ 2 अपॉन v प्लस 1। ये मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये सिंपली v से ये वाला v जो है कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ऊपर वाले v से नीचे वाला v कैंसिल हो गया, एक v बचा। देन इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन में x पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 2 अपॉन में v प्लस 1, सॉरी 2 अपॉन में v, ये हम ऐसे लिख लेते हैं प्लस 1। देन dt अपॉन में dv इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन v स्क्वायर प्लस 0। देन आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन में माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर इंटू dv। तो गौर से देखोगे आप तो इसमें क्या हुआ, ये वाली संख्या जो है इसकी जगह पर क्या आ गया हमारे पास, ये जगह आ गया हमारे पास dt अपॉन में माइनस का 2। ओके,
तो ये हो जाएगा dt अपॉन में माइनस का 2, एंड देन साथ में ये जो नीचे संख्या है इसकी जगह पर ये देखो वैल्यू क्या है t, तो हम इसको ऊपर लिखेंगे तो नीचे t आ जाएगा। इंटीग्रेशन का निशान इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन में x, माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, dt अपॉन t इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x, इससे कैंसिल हो जाएगा। 1/2 log t इज इक्वल टू log x प्लस का c, और t की वैल्यू हम लिखेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 1/2 log t की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर कितनी 2/v प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस c। देन आगे हमें क्या करना है इसमें सॉल्व, आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको हम लेफ्ट में लेके आ सकते हैं 1/2 log देन 2/v की वैल्यू हमारे पास है y अपॉन x, ये बात पता होनी चाहिए कैसे है, हमने जहां पुट किया था वहां से हमने सॉल्व किया है इसे, देन माइनस का log x एंड देन इज इक्वल टू c। इसे हम रेसिप्रोकल करेंगे। अब ध्यान से समझना होगा कि ये संख्या फ्रैक्शन में है, ऊपर वाली संख्या फ्रैक्शन में नहीं है, यानी 2 अकेला है, तो 2 के अपॉन में 1 लगाएंगे, बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई और अंदर वाली संख्या, जो चीज फ्रैक्शन में नहीं होती वो चीज के अपॉन में 1 लगाएंगे और फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी कि 2 अपॉन में y अपॉन में x था, तो ये तो बटे में संख्या है फ्रैक्शन में, 2 के अपॉन में यहाँ 1 लगेगा, क्योंकि जो चीज बटे में नहीं है उसको बटे में बनाने के लिए, फ्रैक्शन बनाने के लिए कभी भी अपॉन में 1 लगा सकते हैं। बाहर की मल्टीप्लाई अंदर की मल्टीप्लाई होगी 1/2 log then bracket of 2x upon y plus 1। देन यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि 1/2 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, log x इज इक्वल टू c, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे और 1/2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, log ब्रैकेट ऑफ 2x प्लस y अपॉन में x देन माइनस का log x का स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ओके, अभी ओके 1/2 कॉमन लेने के बाद हमें क्या करना है, इसमें 1/2 कॉमन लेने के बाद हमें यहां से log एंड देन ब्रैकेट ऑफ 2x प्लस y अपॉन में y देन माइनस ये 1/2 तो बाहर कॉमन आ गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो log x स्क्वायर एंड देन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू c। यहाँ हो जाएगा आपके पास 1/2 एंड देन log एंड देन ये हम इसे हटा देते हैं, तो जाएगा 2x प्लस वाई अपॉन वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन में चला गया, इसके अपॉन में देखो ये तो फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है तो अपॉन में 1 लगा के इसे भी फ्रैक्शन बनाइए इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर क्या करना है 1/2 एंड देन log ब्रैकेट ऑफ 2x प्लस वाई डिवाइड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा इज इक्वल टू सी। अभी बताया मैंने पुट क्या करना है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 log देन 2 इंटू 1 प्लस y की जगह पर 1 अपॉन में ये हो जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू सी। तो फाइनली c की वैल्यू आ जाएगी 1/2 log देन ऊपर आ जाएगा आपके पास कितना 3 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3/1 3 होता है ना, इज इक्वल टू सी। अब इसे पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट, और फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास ये वाली कंडीशन, इसे आप फर्स्ट बना लीजिए, इसे है ना, इस ऊपर वाली कंडीशन रख देंगे, तो आप रखेंगे तो 1/2 log ब्रैकेट ऑफ 2x प्लस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 1/2 log 3। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो ये कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, और log से log कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, नीचे प्लस नहीं है y है, इंटू वाई इज इक्वल टू 3 और मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये बात ध्यान रखना है कि कभी भी क्या कि अगर आपको x की और y की वैल्यू दे रखी है तो हम c को मॉडिफाई नहीं करेंगे, सीधा सीधा उसकी वैल्यूज रख के उसे आंसर को निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, x साइन स्क्वायर y अपॉन में x देन माइनस का y ब्रैकेट ऑफ x एंड देन माइनस का y ब्रैकेट ऑफ dx, सॉरी ब्रैकेट ऑफ dx, ओके, देन प्लस का x dy इज इक्वल टू 0। आपको y की वैल्यू पाई बाय 4 रखनी है व्हेन
x की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको इधर ही रखते हैं लेफ्ट साइड में, x dy इज इक्वल टू राइट साइड में क्या जाएगा, राइट साइड में ये जाएगा माइनस का x साइन स्क्वायर y अपॉन x माइनस का y इंटू में dx। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो dx है ये लेफ्ट में आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस x साइन स्क्वायर y अपॉन x माइनस का y अपॉन में x, देन पुट करेंगे y इज इक्वल टू v इंटू एक्स एंड देन dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास v एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x एज इट इज dv अपॉन में dx। ओके, अभी आगे क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपके पास v प्लस का x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट ऑफ x, यहाँ पर साइन स्क्वायर और y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, y अपॉन एक्स की वैल्यू v है, तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर v माइनस का y की वैल्यू v इंटू एक्स है। ओके, अपॉन में नीचे आ जाएगा x, देन अगले स्टेप पे जाएंगे तो ये v राइट साइड में चला जाएगा है ना, और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो क्या करेंगे हम x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस x तो कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर v माइनस का v अपॉन में x और माइनस का v हो जाएगा बाहर, तो ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस का साइन स्क्वायर v प्लस का v माइनस का v से v कैंसिल हो जाएगा, तो आप साइन स्क्वायर v अपॉन में आएगा, तो dv अपॉन में साइन स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस का dx ऊपर चला जाएगा और x नीचे आएगा, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। ओके, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर v इंटू dv इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dx अपॉन में x, कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉट x इज इक्वल टू माइनस का लॉग x प्लस का c। आपको पुट करनी है वैल्यू, और वैल्यू क्या पुट करने के लिए दी है, उसने कहा है x की वैल्यू π/4 रखनी है और y की वैल्यू 1 रखनी है, बस y की वैल्यू π/4 रखनी है ना, ये आ जाएगा y की वैल्यू π/4 रखनी है और x की वैल्यू 1 रखनी है, तो y की वैल्यू π/4 और x की वैल्यू 1 कैसे आएगा, माइनस का कॉट x की वैल्यू की जगह पर 1 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का, कोई गड़बड़ हो गई ना, v था ये, सॉरी दिस इज v, यहाँ पर ये v है, ये आपके सामने v है और ये मैंने x लिख दिया, तो यहाँ पर आएगा v, तो v आएगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू, हाँ माइनस का कॉट और v की वैल्यू y अपॉन x है इज इक्वल टू माइनस का लॉग x प्लस का c। अब वैल्यू रखेंगे तो कॉट माइनस का कॉट y की जगह पर π/4 और x की जगह पर 1 और इज इक्वल टू माइनस का लॉग x की जगह पर 1 प्लस का c, तो log 1 होता है कितना आपके पास 0, तो माइनस का कॉट π/4 की वैल्यू आएगी 1 इज इक्वल टू माइनस का, इसकी वैल्यू होती है 0 प्लस c और ये हो जाएगा आपके पास -1, पुट कर देंगे इन फर्स्ट इक्वेशन, नाम दे दो इसका, तो क्या आ गया, c की वैल्यू माइनस का 1 आ गया, तो आप वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर पूरे में वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके सामने माइनस का कॉट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का लॉग x प्लस माइनस का c की वैल्यू 1 है, देखो ये, तो अब आप माइनस कॉमन लेके काट देंगे, कॉट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस का 1, ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है, लेकिन 1 की वैल्यू जो है आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हो। अब अगर हम एनसीईआरटी से आंसर मैच करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि log e इज इक्वल टू 1 होता है, आप नहीं भी करोगे ना ये आपका फाइनल आंसर है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो इसे आगे कर सकते हो, अगर आपको आंसर मैच करना है तो log x प्लस का log e और log e की वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा cot y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग और उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ x इंटू में e, मॉड्यूलस क्लोज, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गया आपको 13 क्वेश्चन कैसे किया गया है। 14 15 और देख लेते हैं जल्दी से और फिनिश करते हैं एक्सरसाइज। 14 क्वेश्चन देखो, dy ओवर dx, मेरे साथ साथ अपनी कॉपी पे लिखते भी चले जाओ, लिखते चले जाओगे तो आपको सारी चीज एकदम सिरे से समझ में आ जाएगी। y इज इक्वल टू 0 है व्हेन x इज इक्वल टू x है 1 है,
देन आपको क्या करना है, सबसे पहला काम dy अपन में dx इज इक्वल टू, सारी संख्या राइट में चली जाएगी, तो y अपन में x प्लस का cosec y अपन में x, आपको बताया गया है पुट करना है y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, वेरिएबल सेपरेबल करके देख लेना, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो होमोजेनियस से dy ओवर dx इज इक्वल टू v एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x एज इट इज, क्या चीज, अरे वाह थैंक यू, माइनस का cos x होगा जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये बताया मुझे कि माइनस का cos x होगा, आपको भी ध्यान रखना है ये प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अभी क्या करना है, dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, ये है v प्लस का x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू y अपॉन x की वैल्यू कितनी है, v है, माइनस का cosec, इसकी वैल्यू भी v दे रखी है ना, y अपॉन x की, देन v को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू v माइनस का cosec v माइनस का v से v कैंसिल हो जाएगा, cosec को हम डिवाइड में लेके आ जाते हैं तो हो जाएगा dv अपॉन में cosec v इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन में x, इंटीग्रेशन बोथ साइड, cosec ऊपर चला जाएगा तो साइन हो जाएगा, साइन v dv इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन में x, आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास, cos साइन का होता है माइनस का cos v इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस का c, अभी पुट करने की है वैल्यू, पुट क्या करना है आपको, 14 क्वेश्चन में x की वैल्यू दे रखी है आपको कितना 1 एंड y की वैल्यू कितनी दे रखा है आपको 0, तो x की जगह 1 और y की जगह 0, लेकिन अभी वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना यहाँ पहले, माइनस का cos v की वैल्यू कितनी है, y अपॉन में x इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस का c, तो अभी वैल्यू पुट करिए कितना हो जाएगा, माइनस का cos y की जगह 0 x की जगह 1 इज इक्वल टू माइनस का log 1 प्लस का c, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 0 होता है, cos 0 होता है 90 1/2, cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 डिग्री, सॉरी cos 0 डिग्री 1 होता है, नॉट इनवर्स, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1 इज इक्वल टू log 1 की वैल्यू 0 होती है प्लस का c, तो c की वैल्यू -1 आ गई, c की वैल्यू -1 उठा के कहाँ रखने वाले हम, इसमें रखने वाले वापस, तो माइनस का cos y अपॉन में x इज इक्वल टू माइनस का log x माइनस का c की वैल्यू 1, माइनस कॉमन लेके काट देंगे तो cos y अपॉन x इज इक्वल टू log x एंड देन +1, ओके, तो ये आपका आंसर आ गया है 14 का। मैंने आपको बताया था कि ई भी मान सकते हो आप 1 को, अगर एनसीईआरटी से मैच करना है तो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ चुका है। आप इसे लिखेंगे cos y अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस 1 की वैल्यू हो सकती है log e, क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है, प्रॉपर्टी हो जाएगी log y अपॉन x इज इक्वल टू log मोड ऑफ x इंटू e, ये आपका एनसीईआरटी से मैच कर गया है, अदरवाइज ये भी आंसर आपका सही है। एंड देन 15 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कॉपी पे लिखिए जल्दी से 15 क्वेश्चन, 2xy प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर इंटू में dy अपन में dx इज इक्वल टू 0, जबकि y की वैल्यू 2 दे रखी है एंड x की वैल्यू 1 दे रखी है। करना क्या है, करना ये है कि सबसे पहले तो हम dy अपन dx निकालेंगे, माइनस का 2x स्क्वायर dy अपन में dx इज इक्वल टू माइनस का 2xy माइनस का y स्क्वायर, देन डिवाइड में लेके जाएंगे इसे, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन मत लीजिए, चलो ले लेते हैं 2xy माइनस का प्लस का y स्क्वायर अपॉन में माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, पुट करने वाले हम y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, देन dy ओवर dx इज इक्वल टू v एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस का x एज इट इज v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन में dx। अब आप जब रखोगे वैल्यूज तो क्या होगा, v प्लस का x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू 2x, y की जगह v इंटू एक्स है प्लस का v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर, नीचे से कॉमन ऊपर से कॉमन आ जाएगा x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा v प्लस का x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये v राइट साइड में आ जाएगा,
तो ये जाएगा dx dv अपॉन में dx इज इक्वल टू 2v प्लस का v स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस का v। एलसीएम लेंगे तो 2v प्लस का v स्क्वायर माइनस का 2v अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2v से 2v dv अपॉन में dx। देन आप इसे सेपरेट करेंगे तो सेपरेट कैसे करेंगे, dv अपॉन में v स्क्वायर, ये वाला v नीचे आ जाएगा और उधर बचेगा क्या, dx 1/2 तो पहले से ही है अपॉन में x, है ना। ये अपॉन में x कैसे आया ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये वाला x जो ऊपर था ये नीचे चला आया, है ना। इस तरीके से आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया ना। अभी क्या करना है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है नीचे इंटीग्रेशन नहीं करना है आपको, माइनस का 2v और v की पावर माइनस का 2 एंड देन dv इज इक्वल टू 1/2 dx अपॉन में x। नाउ इसकी वैल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, v की पावर -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा log x प्लस सी, और v की वैल्यू रख देंगे और इसे अपॉन में ले आएंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन v इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस सी। v की वैल्यू क्या थी हमारे पास, v की वैल्यू है y अपॉन में x, ओके, इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस सी। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 अपॉन क्या है तो ये जगह x अपॉन y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस सी। यहाँ पर पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू 2 है तो हो जाएगा माइनस का x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 1/2 log x की वैल्यू 1 प्लस का c। ये तो क्या जीरो, जीरो के साथ कोई भी संख्या मल्टीप्लाई तो जीरो, तो c की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2, और माइनस का 1/2 जो c की वैल्यू आई है उठा के यहाँ रखने वाले हैं हम, तो यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का x अपॉन y इज इक्वल टू 1/2 log x एंड देन c की वैल्यू है -1/2। यहाँ पर आप 1/2 कॉमन लेके मल्टीप्लाई करा दो तो आ जाएगा माइनस का 2x अपॉन y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log x -1 एंड देन y की मल्टीप्लाई भी करा सकते हो आप यहाँ पर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2x इज इक्वल टू y ब्रैकेट ऑफ log x एंड देन -1, आप यहाँ से लिखेंगे माइनस का 2x अपॉन में log x -1 एंड देन इज इक्वल टू y। अब यहाँ पर x पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है तो मॉड्यूलस में रखना, लेकिन ऊपर माइनस है तो आप इसे एनसीईआरटी, वैसे ही आंसर है फाइनली, एनसीईआरटी से मैच करोगे तो माइनस का 2x, माइनस नीचे से कॉमन ले लो 1 प्लस का हो जाएगा और log वाली संख्या नेगेटिव हो जाएगी, इसे मोड में भी रख दो, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी से हमने मैच कर लिया, अदरवाइज हमारा आंसर इस तरफ भी हो सकता था, ये भी आंसर सही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से क्वेश्चंस हो रहे हैं, हो गया, ये आपको ढंग से करने हैं सारे क्वेश्चंस। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा 16 क्वेश्चन, देखिए ये देखिए हमारे पास ये है बुक और हमने ये जो 15 तक के क्वेश्चंस थे, है ना, एनसीईआरटी के, वो कर लिए हैं ये वाले। अब हमारे पास 16 क्वेश्चन है, कहता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताना है ना, फ्रॉम दिस सॉल्व बाय द मेकिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो बहुत सिंपल है, आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे, तो आपको x अपॉन वाई दे रखा है, x अपॉन वाई दे रखा है तो आप क्या करेंगे, और यहाँ पर dx अपॉन में dy दे रखा है ना, तो dx अपॉन dy दे रखा है तो आप y इज इक्वल टू v इंटू एक्स रखते थे तो dy अपॉन में dx निकलता था, है ना। ऐसे v एज इट इज x का डिफरेंशियल 1 प्लस का x एज इट इज dv अपॉन में dx ऐसे, बट इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि dy अपॉन dx नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू v इंटू वाई रखेंगे, x इज इक्वल टू v इंटू वाई में क्या करेंगे dx अपॉन में dy हो जाएगा, तो v एज इट इज y का डिफरेंशियल 1 प्लस का y एज इट इज dv अपॉन में dy। तो जरा सोचिए क्या रखना है आपको, ये वैल्यू रखनी पड़ेगी तभी तो ये बनेगा, देखो dx अपॉन dy, ये रहा dx अपॉन dy, उसके बाद x अपॉन y की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, x अपॉन y की वैल्यू हो जाएगी v, है ना। तो हमें इस ऑप्शन में से चेक करना है तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा c इज द करेक्ट ऑप्शन। तो समझ में आ गया किस तरीके से हमें पता लगा ऑप्शन का, हम अगर ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो पता चल जाएगा। लास्ट 17 क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी इसमें से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बहुत सिंपल है, होमोजेनियस के लिए क्या करना होता है, हमें होमोजेनियस के लिए x की वैल्यू हटानी है, तो हमें y की जगह पर v इंटू एक्स रखना है, बस और कुछ नहीं करना। देखो जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर dy ओवर dx इज इक्वल टू होगा, देखो dy ओवर dx कैसे होगा, ये राइट साइड में गया
तो 3y प्लस का 2x प्लस का 4 अपॉन में यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा 4x प्लस का 6y प्लस का 5। अब जरा गौर से देखोगे, अगर y की जगह v इंटू एक्स, y की जगह v इंटू एक्स रखते हो आप, तो x कॉमन लेके कटेगा, तो आपके पास पूरी संख्या नहीं हटा सकते ना, x पूरा नहीं हटा सकते यहाँ से। देखो जैसे dy ओवर dx इज इक्वल टू 3v इंटू एक्स, है ना, और प्लस का 2x, या फिर आप ऐसा कर लो v इंटू एक्स से कर लो, या फिर मैंने आपको होमोजीनियस प्रूफ करने वाला मैटर बताया था ना सबसे पहले, आप उससे भी कर सकते हो। अब ऊपर से x कॉमन लो, नीचे से x कॉमन लो, देखो कॉमन का मतलब यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा x, यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा x, यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा। कॉमन का मतलब ये होता है, अगर मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया x और नीचे से कॉमन ले लिया तो डिवाइड हो जाता है ना। तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, लेकिन ये तो बच गए ना दोनों वैल्यूज, तो यानी कि फंक्शंस में होमोजेनियस नहीं है ना, तो पहला फंक्शन होमोजेनियस नहीं है ना। दूसरा तरीका आपको मैंने बताया था लैम्डा x और लैम्डा y रख के, है ना, dy अपॉन dx। मैं सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ, b की बात कर रहा हूँ, पहले वाले को तो मैंने बता दिया नहीं है। दूसरे वाले की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का एक्स वाई अपॉन में माइनस का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अभी इससे कैंसिल होगी, अभी एक्स की और वाई की जगह पर आप क्या रखोगे, आप लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रखोगे और चेक करोगे क्या होमोजेनियस है कि नहीं। ऐसे सी वाला भी चेक करोगे, ऐसे डी वाला भी चेक करोगे। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका होमोजेनियस फंक्शन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। आज की क्लास में हमने ये होमोजेनियस वाला जो लेंथी पार्ट था और टिपिकल भी था, एक एक क्वेश्चंस को बनाना, उसके आंसर्स मैच करना, और स्पेशली आंसर मैच करते वक्त हमारी कैलकुलेशन में जरा सी मिस्टेक होती है तो आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैंने बताया था कि आंसर मैच करने की तरफ आप नहीं जाएंगे, आपको सिंपली ध्यान रखना है कि आपका अपना फाइनल आंसर आना चाहिए। ओके, तो आज की क्लास फिनिश होती है, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।